सो है एवरीवन, दिस इज मित्तल। और आज के इस वीडियो में यार एक क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि कितना है, ग्रम्पी बुक स्टोर ओनर। ठीक है, क्वेश्चन का नाम ये है भाई। क्वेश्चन बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन जब समझ जाओगे एक बार तो इजी लगेगा आपको। ठीक है, अब देखो, आप मिनट्स 3 है। मैं आपको सीधा क्वेश्चन बताता हूँ क्या कह रहा है। कस्टमर आपको गिवन है 10121175। ग्रम्पी गिवन है 010101, मिनट्स 3 है। ठीक है, अब देखो क्या है। अगर मान चलो ग्रम्पी की वैल्यू देखो, 1 की करस्पॉन्डिंग 0 है, 0 की करस्पॉन्डिंग 1 है, 1 की करस्पॉन्डिंग 0 है, 2 की करस्पॉन्डिंग 1 है। ठीक है, जो और कस्टमर और ग्रम्पी का साइज बराबर है, आपको कांस्टेंट गिवन होंगे ये देखो। ठीक है, अब कांस्टेंट गिवन है ना, कांस्टेंट्स की दोनों बराबर है। अब देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे, ग्रम्पी में अगर 0 है, ठीक है, ग्रम्पी में 0, तो इसका मतलब देखो क्या है। अगर ग्रम्पी में 0 है, मतलब अगर 1 है ना तो ग्रम्पी है। अगर 0 तो इसका मतलब ग्रम्पी नहीं है। इसका मतलब ग्रम्पी नहीं है का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को उसने सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब 0 वाली जो भी है तो वो तो हम ले ही लेंगे ना, 1। 0 वाली तो ले ही लेंगे, ये वाली 1 ले लेंगे। 0 पे और कौन सा, ये वाला 1 ले लेंगे। और कौन सा 0 पे, ये भी 1 है ना, नहीं ये 1 है, ये वाला 1 है। ठीक है, ये वाले 0 पे C7 है, तो ये वाले तो ले ही लेंगे। मतलब ये तो सेटिस्फाई कर ही दिया ना उसने। ये तो मतलब मिनट्स का इसमें कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, ये तो हम सीधा ऐड कर देंगे। ये तो हमने देखो सीधा ऐड कर रखा है, ये एन ले रखा है, ये सम लिया और ये हमने कर दिया। और ग्रम्पी जो है आई, अगर जब 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सम तो कर ही लेंगे। तो ये वाला सम तो एज इट इज़ हो ही गया। अब हमें क्या करना है देखो, अब हमें ये करना है कि मिनट्स जो है 3 है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कॉन्जिक्यूटिव जो कस्टमर को ना आप सेटिस्फाई कर सकते हो, भले ही उसकी वैल्यू जो है 0 के बराबर है। सॉरी, भले ही उसकी वैल्यू 1 की, मतलब जो ग्रम्पी की वैल्यू भले ही 1 है, लेकिन आप अगर मिनट्स 3 ले रहे हो तो आप मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव कस्टमर है उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे कैसे, इस 010, ठीक है, तो हमने 0 वाले तो ले ही लिए थे, 0 वाले ले लिए या नहीं ले लिए। तो आप 1 को भी ले सकते हो। तो 010 हम 3 कॉन्जिक्यूटिव ले सकते हैं। 101 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू, उन्हें भी मतलब हम तीनों वैल्यू को ले सकते हैं। 010 इन्हें भी हम ले सकते हैं। 101 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू, उन्हें भी ले सकते हैं। मतलब 10 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 इसे भी ले सकते हैं। 01 प्लस 2 ये भी ले सकते हैं। और ये 2 प्लस 1 प्लस 1 ये भी ले सकते हैं। और 1 प्लस 1 प्लस 7 ये भी ले सकते हैं। 1 प्लस 7 प्लस 5 ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इन वैल्यू को भी ले सकते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन मिनट से हमारा कम ही होना चाहिए वो। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाया है, जिसमें टाइम जो 0 मान लिया, आंसर 0 मान लिया। एक फॉर लूप लगा दिया, टाइम पहले 0 था। अब इसमें लूप में हम घुसे। अब हम लूप में जैसे ही घुसे, तो जब वैल्यू हमारी ग्रम्पी की 1 है तो वही वाली वैल्यू तो लेंगे भाई हम। जब जो इसकी वैल्यू कम है तो वही वाली वैल्यू लेनी है। अब जब हमारी वैल्यू 1 है तो हम उसे ऐड कर देंगे उसमें। और ऐड कर देंगे तो ये कॉन्जिक्यूटिव कितना है, जब आई से हम स्टार्ट करें तो आई प्लस मिनट है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो है 3 वैल्यू ही आएंगी हमारी। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव 3 वैल्यू आएंगी। और टेम्प को हम क्या करेंगे ना, आंसर में स्टोर कर लेंगे जो मैक्स होगा, जो मैक्स टेम्प होगा। मान के चलो, जैसे देखो 1 प्लस 0 प्लस 1, एक बार ये ऐड होगा तो ये कितना हुआ, 2 हुआ। हो गया 2, नहीं 2 नहीं होगा। तो उसमें क्या आएगा, दो पहले वाले लूप इसका लर्निंग करते हैं। इसमें क्या आएगा कि 1 आ रहा है ना एक, तो बस इसमें 0 ही आएगा। पहले वाले में देखो 0 ही आएगा। अब मैं इसमें सी आउट कर देता हूँ। देखो पहले 0 आया, ये समझ में आया 0 कैसे आया। कि पहले तो देखो ये आया, ये वाले पेयर आया 010, ये वाला पेयर आया, आया नहीं आया। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो क्या है, 0 वाली तो हमने ले ली थी ना, 0 वाली ले ही ली थी। अब 1 वाली हमें लेनी है, तो 1 वाली तो 1 की करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 वाली, इसलिए 0 आ गया। ठीक है, अब कौन सा पेयर आएगा, 1 आएगा। इसमें कौन सा है, 1 ये रहा, एक 1 ये रहा। अब एक, सॉरी, 010 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़े ना। अब आई की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, मतलब ये 1 आ गया। अब आई की वैल्यू और 1 हुई, तो फिर जे की वैल्यू एक ये वाली आएगी, एक ये वाली आएगी, एक ये वाली आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, 1 की 0 है। इस वाले 1 की करस्पॉन्डिंग कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 0 कितना हुआ, 2 है ना, तो 2 आ गया। ठीक है, अब ये आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, 1 एक ही, मतलब इस वाले पेयर में तो एक ही 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 2 वैल्यू है, 2 आ गया।
ठीक है, ये वाला 2 आ गया। अब देखो 1 0 1, तो 0 वाला तो हमने ले ही रखा है पहले से। अब ये वाला 1 और ये वाला 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना 1 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग 2 आ गया, तो 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया 3। अब देखो कितना है 0 1 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 आ गया, तो फिर ऐसे हम चेक करेंगे। और 1 0 1 है, तो इसके मैक्स जो है ना इसी के करस्पॉन्डिंग आएगा। देखो इसके करस्पॉन्डिंग 1 आ गया, और इस वाले 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आया 5 आ गया, तो 5 + 1 कितना 6 हो गया। तो हमारा जो पहले सम था ना, यहाँ से जो सम निकला था, तो वो कितना निकला था, अब वो बताओ कितना निकला था। देखो सी आउट अगर हम मांगे, चलो सम करेंगे।